अंबाला लोकसभा के तहत जगाधरी अनाज मंडी में होने वाली देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली को लेकर भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। इसी रैली को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा के संगठन मंत्री रविंद्र राजू की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। जगाधरी अनाज मंडी में होने वाली रैली को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये रैली सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ देगी और एक ऐतिहासिक रैली होगी। वहीं उन्होंने दावा किया कि इस बार भी हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हो सकता है कि ये दोनों चुनाव एक साथ हों। अगर एक साथ होते हैं तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर अलग अलग होंगे हम तब भी उसके लिए तैयार हैं, लेकिन चुनाव आयोग को इसका फैसला करना है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव के निष्पक्ष भाव से भाजपा की सरकार ने काम किया है और हर गरीब आदमी की मदद करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री ने किया, उससे जनता में भाजपा के प्रति विश्वास है और हमें उम्मीद है कि हरियाणा में भाजपा एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि सिरसा रैली की तरह ये रैली भी अभूतपूर्व होगी। वहीं उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के यमुनानगर के प्रतापनगर में हुए कार्यक्रम और कांग्रेस के कार्यक्रमों को फेल बताया और बताया कि भाजपा के कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। यमुनानगर के प्रतापनगर में दीपेंद्र हुड्डा के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उस कार्यक्रम में केवल 100 लोग थे और 200 लोगों को वे अपने साथ लेकर आए थे। उनके प्रोग्राम पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं और जहां पर हमारे सभी कार्यक्रमों की बात हो, वही सभी मोर्चों के सम्मेलन की बात हो, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और सभी कार्यक्रम सफल हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 29 तारीख की रैली भी रिकॉर्ड तोड़ होगी और सबको बता देगी कि जनता का कितना विश्वास भाजपा के प्रति है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो बातें कर रहा है तो वह भी रैली को देख लेगा। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ये कहते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 29 तारीख को जगाधरी में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे और उसको लेकर आज एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में माननीय संगठन मंत्री रविंद्र राजू विशेष तौर पर आए और रैली को लेकर सबसे चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आज तक की सबसे बड़ी रैली होगी और आज तक की इतनी बड़ी रैली यमुनानगर में नहीं हुई होगी। अंबाला लोकसभा के हर हल्के से लोग इस रैली में आएंगे। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह के आने से कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता में भी भारी उत्साह है। 27 तारीख से घर घर जाकर हम लोगों से जनसंपर्क करेंगे और केंद्र सरकार की 9 साल की नीतियों के बारे में भी बताएंगे। वहीं इस बैठक में उनके साथ यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, साडौरा के पूर्व विधायक बलवंत सिंह, हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन रोजी मलिक आनंद, मेयर मदन चौहान, जिला अध्यक्ष राजेश चपड़ा, प्रदेश सोशल मीडिया प्रमुख डॉक्टर संजय शर्मा, पूर्व विधायक ईश्वर पलाका, जिला मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र चावला और संगठन के कई नेता मौजूद रहे। भाजपा नेत्री व अंबाला के स्वर्गीय सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया भी बैठक में मौजूद रही। इस तारीख को माननीय राजनाथ सिंह जी जो पूरे देश में महासंपर्क अभियान चल रहा है और उसके तहत जिस प्रकार से प्रत्येक लोकसभा में एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उस कार्यक्रम में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ यमुनानगर में पधार रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए आज की बैठक थी। और माननीय संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी आज विशेष तौर से बैठक में आए थे और अभी सारा जो सबसे बातचीत हुई उसके बारे में बहुत ही इच्छा वृत्ति जो है आया है और भारी उत्साह है। मैं समझता हूँ कि ये आज तक की सबसे बड़ी रैली होगी। आज तक कभी भी यमुनानगर में इतनी बड़ी रैली आज तक कभी भी जितनी बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेंगे। देखिए, इसमें सभी हलकों से पूरी तैयारी है और हम सभी किस्म के सारे व्हीकल जिस प्रकार से भी हमें मिलते हैं वो सारे व्हीकलों को लेके बड़ी संख्या में सारे हलकों से लोग इस मीटिंग में भाग लेने के लिए आ रहे और राजनाथ सिंह जी के आने से एक बड़ी भारी उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि वो पहले हमारे 2 बार प्रदेश राष्ट्र के अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और सभी बड़े पदों पे वो रहे हैं और काफ़ी मतलब लोगों के बीच में भी, कार्यकर्ताओं के बीच में भी उनके प्रति बड़ा आकर्षण। निश्चित तौर से सिरसा जैसी रैली होगी और जबरदस्त रैली होगी। सर आगे कई कार्यक्रम है, लोगों से घर घर से में लोगों के साथ संपर्क करना भी है। जैसे हमारे मोर्चे उनका एक संयुक्त सम्मेलन भी है, वो हमने सब कर लिए। सभी जो विधानसभाएं थी उन पर सब पे हमने वो कार्यक्रम कर लिए हैं और घर घर में जो संपर्क अभियान है वो भी हमारा 27 तारीख को हम कर रहे हैं। उसको कल वो कार्यक्रम भी है हमारा, उसके बाद ये रैली भी है और उसके बाद और दूसरे भी हमारे कार्यक्रम है संपर्क के, तो उनको करेंगे। बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। जिस प्रकार से पिछली बार हमने 10 की 10 सीटें जीती थी, निश्चित तौर से इस बार भी हरियाणा में हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। विधानसभा के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। अब उसमें दोनों ही चांसेस है, एक ये भी हो सकता है कि लोकसभा के साथ ही चुनाव हो विधानसभा के और एक ये भी है कि वो बाद में चुनाव हो।
लेकिन हमारी तैयारी है कि अगर वो लोकसभा के साथ होते हैं तब भी हम तैयार हैं, और अगर बाद में होते हैं तब भी हम तैयार हैं। तो चुनाव आयोग ने उसका फैसला करना है कि वो कब चुनाव कराएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। और जिस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के विकास किया और बिना किसी भेदभाव के रोजगार दिया, और जिस प्रकार से गरीब आदमी की मदद करने का पूरा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से उन्होंने किया, तो निश्चित तौर से जनता में बहुत रुझान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जनता तो स्पष्ट है कि जब आपने देखा कि सिरसा में इतनी बड़ी रैली, तो इसका मतलब जहां सिरसा में अभी तक तो हमारे पास एक विधायक भी नहीं है, तो अगर इतना बड़ा रुझान सिरसा में है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे हरियाणा में किस प्रकार का रुझान है। क्या अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। अभी कांग्रेस का कार्यक्रम खिजराबाद में हुआ जिसमें 100 ही आदमी थे उनके पास, 200 वो पीछे से लेके आए थे, 100 उनके खिजराबाद के थे। तो अब उनके तो प्रोग्राम जिस प्रकार से पूरी तरह फेल हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां भी कार्यक्रम कर रही है, अभी हमारे मोर्चों का सम्मेलन था, आपने देखे ही कितनी बड़ी संख्या में लोग थे, आपने स्वयं देखे, और दूसरे कार्यक्रम भी जितने रहे वो आप सारे सफल देख रहे जिस प्रकार से और लग रहे। और ये रैली 29 तारीख को है, तो क्या करेंगे ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो वो सबके सामने है, आप तो सारा देखते हैं और दिखाते भी हैं लोगों को, तो उससे अपने आप पता चलेगा। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।